Hello students, today I will explain you the chapter 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond from your book Moments. Firstly, I would like to introduce Ruskin Bond. He was born on 19th March 1934 at Kasauli. उनका जन्म कसौली में 19 मई 1934 को हुआ था. He is an Indian author of British descent, मीन्स उनके माता पिता दोनों ब्रिटिशर्स थे और इनका बर्थ इंडिया में हुआ था. और 1957 में इनके पहले नावल द रूम ऑन द रूफ को अवार्ड मिला था. एंड ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. इन्होंने एक नावल लिखा था इंग्लिश में जिसका नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में. ही हैज़ रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, एसेज लिखे, नॉवेल्स लिखे. वो बच्चों के लिए ही काम करते हैं, उनके लिए ही लिखते हैं. एंड ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 में 1999 में इनको पद्मश्री मिला, से सम्मानित किया गया. और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 2014 में 2014. ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर, मसूरी. ही नेवर मैरिड. इन्होंने शादी नहीं की थी. दैट्स वाई ही इज़ नॉट हैविंग एनी रियल फैमिली. तो ये अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ मसूरी के लैंडोर में रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई हैव अर्लियर एक्सप्लेन्ड दिस चैप्टर, लेकिन आज फिर भी हिंदी में आपको इसकी कहानी शॉर्ट में समरी ज़रूर बताना चाहूँगी. आफ्टर दैट विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ये स्टोरी है मिस्टर रस्किन बॉन्ड के बचपन की. इनके नाना जो थे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था एनिमल्स से. उन्होंने एक छोटी सी ज़ू अपने घर पर बनाई हुई थी. तो उस ज़ू में एक बंदर था जिसका नाम था टोटो. ये उसी की कहानी है. इनके ग्रैंडफादर ने टोटो को देखा था एक टोंगा ड्राइवर के पास, जिसने इस बंदर को बांधा हुआ था एक फीडिंग ट्रॉ के साथ, जिसमें जानवर खाना खाते हैं. उस ट्रॉ के साथ उसको बांधा हुआ था. ये वहाँ धूप में परेशान हो रहा था और इनके नाना को ये बात कुछ ख़राब लगी कि एक जानवर वहाँ परेशान है. तो ही डिसाइडेड कि इस छोटे से जानवर को मैं अपने ज़ू में लेकर जाऊँगा. देन ही परचेज्ड इट. उन्होंने इस बंदर को ख़रीद लिया पूरे 5 रुपीज़ में. एट दैट टाइम इट वॉज़ क्वाइट वर्थफुल. 5 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी. इसके बाद उनको टोटो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. उन्होंने उसकी आइज़ और उसकी टेल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की. इनकी ग्रैंडमदर को ये एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं होते थे और वो इनको घर में नहीं रखना चाहती थी. तो इसलिए जब भी इनके नाना कोई नया एनिमल लाते थे वो नाराज़ हो जाती थी. कोई भी बर्ड या एनिमल जब भी इनके घर में आता था वो नाराज़ हो जाती थी. सो दे डिसाइडेड कि इसको छुपा के रखा जाए, टोटो को छुपा कर रखा जाए. और टोटो को इन्होंने एक अलमीरा में बंद कर दिया जिसका दरवाज़ा मिस्टर रस्किन बॉन्ड के बेडरूम में खुलता था. छोटी सी कबाड़ थी. तो टोटो को उसमें बंद कर दिया. एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन दे रिटर्न्ड, मिस्टर रस्किन बॉन्ड एंड हिज ग्रैंडफादर, जब वो वापस आए तो दे फाउंड कि टोटो ने जिस रस्सी से उसको बांधा गया था उसको खोल लिया था. एंड ही मैनेज्ड टू ओपन द डोर एंड ही एंटर्ड इनटू द रूम. उस रूम में वो घुस चुका था और उसने जितने भी वॉलपेपर्स, सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स से वो दीवारें सजी हुई थी, वो सारे के सारे वॉलपेपर्स फाड़ दिए थे और नीचे से ईंटें और प्लास्टर दिखाई दे रहा था. और इनका जो स्कूल का ब्लेज़र था, क्योंकि उस वक्त छोटे बच्चे थे, तो इनका स्कूल यूनिफॉर्म का जो ब्लेज़र था उसको उन्होंने चीथड़े बना दिए थे. श्रेड्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, मीन्स फाड़ दिया था.
और ग्रैंडफादर बहुत ही खुश थे। उनको लग रहा था कि टोटो जैसे कि बंदर है तो उसको ऐसा ही करना चाहिए था। ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा होशियार है। इसके बाद उन्होंने टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर्स में शिफ्ट कर दिया, जहाँ वो बाकी जानवरों के साथ, जहाँ एक टॉर्टॉइस था, एक रैबिट्स का पेयर था, एक टेम स्क्विरल थी गिलहरी पाली हुई, इन सब के साथ रहने लगा। लेकिन वो इन सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, रात को सोने नहीं देता था। तो एक दिन ग्रैंडफादर को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब इसको अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने इसको अपने एक किट बैग में पैक किया। उस किट बैग का कपड़ा काफ़ी मोटा सा था और उसके नीचे, उसके अंदर नीचे उन्होंने इसको एक बेड देने के लिए जिससे रेस्ट कर सके कुछ स्ट्रॉज लगा दी, कुछ भूसा उसमें लगा दिया और उसको बंद कर दिया। अब टोटो ना तो उस किट बैग को फाड़ पा रहा था और ना ही ऊपर से उसके निकल पा रहा था, लेकिन वो अंदर उछल कूद कर रहा था। तो कभी तो वो बैग रोल करने लगता था, कभी वो अचानक से जंप करने लगता था। तो देहरादून स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई उस बैग को देखने के लिए। अब सहारनपुर तक तो ये चुपचाप उसके अंदर बैठा रहा, लेकिन जैसे ही नाना ने सहारनपुर पहुंचकर अपना टिकट दिखाना चाहा तो ये बैग के बाहर आ गया। बैग में से बाहर मीन्स अपना मुंह बाहर निकाल लिया इसने किसी तरह। और टिकट कलेक्टर बेचारा एक बार तो डर गया, एक बार डरा, लेकिन फिर उसने कहा कि आपके साथ एक डॉग है और इस डॉग का आपको किराया देना पड़ेगा। सर, यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कि जो भी इसका किराया होता है वो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। अब ग्रैंडफादर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये एक बंदर है, डॉग नहीं है, लेकिन बेकार हो गई सारी मेहनत। और टिकट कलेक्टर ने एट लास्ट इनसे 3 रुपीज़ उसके फेयर के ले लिए, उसका किराया ले लिया। नेक्स्ट इज़ टोटो को जब ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, जब उनको पता लग गया कि बंदर आ गया है, तो इसको एक स्टेबल में, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, वहाँ पर इसको रहने की जगह मिल गई स्टेबल में। वहाँ पर इनके साथ इनका फैमिली डोंकी जिसका नाम था नाना, वो भी रहती थी एक्चुअली। और जब फर्स्ट डे था तो रात को इनके ग्रैंडफादर सोने से पहले टोटो को देखने गए कि टोटो आराम से है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो डंकी नाना थी वो कुछ परेशान है और वो अपनी रस्सी को बुरी तरह खींच रही है और उसके मुंह के पास एक भूसे का ढेर है जिससे वो दूर भाग रही है। तो नाना ने एक ज़ोर का स्लैप उसके हंचस पर पीछे मारा, तो वो ज़ोर से झटके के साथ कूदी। और कूदी तो इन्होंने क्या देखा कि उसका जो कान है, बड़े बड़े कान हैं लंबे लंबे, उनमें टोटो लटका हुआ है। उसने अपने दांत जो हैं वो उसके कानों में गड़ाए हुए हैं, इसलिए वो परेशान थी। टोटो और नाना जो थे वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए, कभी उनकी दोस्ती नहीं हुई। एक चीज़ जो टोटो को सबसे ज़्यादा पसंद थी वो था ठंड के दिनों में गर्म पानी से नहाना। तो इनकी जो नानी थी वो इवनिंग के टाइम में, ठंड में, इसको एक बड़ा सा बाउल भर के गर्म पानी देती थी। और इन्होंने नैरेटर को देखा था कि कैसे वो पानी का टेम्परेचर चेक करते थे, ज़्यादा ठंडा या गर्म तो नहीं, हाथ डालकर उसके बाद उस पानी में वो एंटर करते थे। तो ठीक ऐसे ही टोटो भी करता था। वो भी एक हाथ डालता था, फिर चालाकी से फिर पैर रखता था अंदर, फिर नेक तक वो अपने आप को उस पानी में अंदर डाल लेता था, सिर्फ सर बाहर रहता था। और इसके बाद वो साबुन लेकर के अपने हाथ पैरों पर साबुन को रब करता था
और नहाता था, और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो जल्दी से पानी से बाहर निकल के भाग करके किचन में जाता था, जहाँ पर चूल्हे में आग जल रही होती थी, और आग के पास खड़ा होकर अपने आप को ड्राई कर लेता था, सुखा लेता था। और अगर इस बीच में कोई टोटो को देखकर हंस देता था तो वो नहाना बंद कर देता था, बुरा मान जाता था, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, किचन में बड़े से बाउल में, केटल में पानी रखा हुआ था गर्म होने के लिए, चाय बननी थी। टोटो के पास कोई काम नहीं था। ही एंटर्ड इन द किचन एंड ही ओपन द लिड। उसका ढक्कन खोल लिया। उसने उसके अंदर पानी देखा, उसको लगा है मेरे नहाने के लिए पानी है। उसने अपने हाथ से टेम्परेचर चेक किया तो इट वॉज परफेक्ट। सो ही एंटर्ड इन टू द कैटल। चूल्हे के ऊपर जो कैटल रखी थी उसके अंदर वो घुस गया। अब थोड़ी देर तक तो ठीक था, लेकिन जब पानी बॉयल होने लगा और उसका शरीर जलने लगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश की। उसने बाहर निकले तो उसको ठंड लगी, तो इसी तरीके से फिर वो अंदर हो गया। तो ये सारी चीज़ उसकी अंदर बाहर होती रही और वो पानी से बुरी तरह जल गया। इस बीच में ग्रैंडमदर आ गई, नानी आ गई, और उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो आधा जल चुका था। इसके बाद टोटो की और सारी शरारतों के बारे में इन्होंने बताया कि वो किसी भी तरह, इनकी जो आंट थी उन लोगों को कभी भी ऐसे नहीं होता था कि ये उनके कपड़े ना फाड़े, कर्टन्स को फाड़ देता था। और एक दिन इनके लंच टाइम में डिनर टेबल के बीचों बीच बहुत बड़ी सी प्लेट में पुलाव रखा था, काफ़ी सारा, और उस पुलाव की प्लेट को टोटो लेकर बैठ गया। टोटो ने जैसे ही ग्रैंडमदर ने देखा, वो इसके ऊपर नाराज़ हुई, तो ये भी नाराज़ हो गया। और एक आंटी जैसे इनकी तरफ बढ़ी तो उसने पानी का ग्लास उनके ऊपर फेंक के मार दिया। इस तरीके से परेशान किया इसने। और जब नाना आए, इनके ग्रैंडफादर, तो वो चुपचाप पुलाव की प्लेट लेकर, राइस प्लेट लेकर के खिड़की से बाहर चला गया और एक जैक फ्रूट की ब्रांच पे जाके बैठ गया। जैक फ्रूट मीन्स कटहल के पेड़ की टहनी पे जाके बैठ गया और पूरी दोपहर वहाँ बैठ कर के उसने पुलाव को एंजॉय किया। एक एक दाना उसने उस पुलाव का खा लिया। और क्योंकि नानी ने उसको डांटा था, तो जब उसका पुलाव फिनिश हो गया तो उनको और ज़्यादा नाराज़ करने के लिए और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, वो पुलाव की प्लेट ज़मीन पर फेंक दी। और जब वो टूट गई तो वो बहुत ही खुश हुआ। अब नाना ने, बाकी लोगों को तो लग ही रहा था, अब नाना को भी लगने लगा कि इसको हम ज़्यादा दिन घर में नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और ये लोग इतने भी अमीर नहीं थे कि रोज़ नए नए कपड़े बना सकें, नए नए कर्टन्स ला सकें। तो इसलिए उन्होंने वापस टोंगा ड्राइवर को उसको 3 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो ये थी हमारी समरी। एंड नाउ word and meanings. First is sparkled. Sparkled means चमकदार, glittered. Pickled, preserved. जब हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, तो हम उसका अचार बना लेते हैं, जैसे आम, तो वो पूरे साल चलता रहता है। फासन, टाइड, बांधना। शेड, चीज़ों को, कपड़ों को स्पेशली टुकड़ों में फाड़ देना, दैट इज़ कॉल्ड शेड। फेयर, द मनी पेड फॉर अ जर्नी ऑन पब्लिक। जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जाते हैं और किराया देते हैं, वो कहलाता है फेयर। ड्रैगलिंग, ट्रेलिंग, घसीटना। कनिंगली, क्लेवरली। एग्जिट, बाहर निकल जाना। नाउ शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया? ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले से खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर केप्ट मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ। जो टोंगा ड्राइवर था वो इस मंकी को, टोटो को, एक फीडिंग ट्रॉ मतलब जानवरों के खाने की नांद के साथ बांध के रखता था। द मंकी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस देयर। और बंदर का वहाँ पे कोई काम नहीं था, आउट ऑफ प्लेस दिख रहा था। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू पुट हिम इन हिज प्राइवेट जू। इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इसको वो अपने प्राइवेट जू में रखेंगे और उसको अपने साथ ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। इन वॉट सेंस इज टोटो प्रेटी?
टोटो एक प्यारा सा बंदर था, तो किस सेंस में टोटो प्यारा था, कैसे कह सकते हैं कि टोटो प्यारा था? टोटो वॉज प्रेटी एज हिज आइज वर ब्राइट एंड स्पार्कलिंग। टोटो प्यारा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार थीं। हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स, उसके दांत मोतियों की तरह से सफ़ेद थे। हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी उंगलियां बहुत तेज़ थीं, बहुत तेज़ी से काम करती थी। हिज टेल एडेड चार्म टू हिज गुड लुक्स, और उसकी पूँछ जो है वो उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए? वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? और टिकट कलेक्टर ने क्यों जोर दिया कि टोटो बंदर नहीं एक डॉग है, क्यों कह रहे थे वो ऐसा? So the answer is टोटो वॉज अ नॉटी मंकी। टोटो बहुत ही शरारती बंदर था। ही डिड नॉट अलाउ अदर पेट एनिमल्स टू स्लीप एट नाइट, वो दूसरे पेट एनिमल्स को रात को सोने नहीं देता था। सो आर्थर्स ग्रैंडफादर हैड टू टेक हिम टू सहारनपुर व्हेन ही वेंट देयर टू कलेक्ट पेंशन। इसलिए ग्रैंडफादर को उसको अपने साथ सहारनपुर ले जाना पड़ा, जहाँ वो अपनी पेंशन लेने जा रहे थे। टोटो वॉज पुट इन अ किट बैग, एक बड़े से बैग में उसको रखा गया। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग, टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग बताया बिकॉज देयर वॉज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर मंकीज़ इन द रेलवेज, क्योंकि मंकी के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न, कोई रूल नहीं था कि उससे फेयर लिया जाए, तो इसलिए उसने उसको डॉग कहा, क्योंकि डॉग्स के लिए प्रोविज़न था कि उनसे किराया लिया जा सकता है। How does Toto take a bath? Where was he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? टोटो नहाता कैसे था? उसने ये कैसे सीखा था, किससे सीखा था, और कैसे टोटो ने अपने आप को ऑलमोस्ट बॉयल कर लिया था? And the answer is grandmother gave Toto a large bowl of warm water for bath. ग्रैंडमदर नानी जो थी वो टोटो को एक बड़े से बाउल में गर्म पानी देती थी नहाने के लिए। कैसे नहाता था? ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और वो टेम्परेचर पानी का चेक करता था अपने हाथ से। देन ही स्टेप्ड इनटू द बाउल विद फर्स्ट वन फुट एंड देन अदर। उसके बाद पानी अगर उसको ठीक लगता था कि ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तब वो उस पानी के अंदर जाता था, पहले एक पैर रख के फिर दूसरा पैर अंदर डालता था। ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर विथ सोप, और वो फिर अपनी बॉडी के ऊपर सोप लगाता था। ही लर्नड इट फ्रॉम द ऑथर, और उसने ऐसा ऑथर को देखकर सीखा था। अब उसने अपने आप को बॉयल कैसे कर लिया था? वंस अ लार्ज केटल वॉज ऑन द फायर टू बॉयल, एक बार एक बड़ी सी केटल आग के ऊपर रखी थी जिसमें पानी बॉयल हो रहा था। ही थॉट दैट इट वॉज फॉर हिम टू बाथ, उसने सोचा कि ये मेरे नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है। सो एंटर्ड इन टू दैट कैटल, इसलिए वो उस कैटल के अंदर एंटर हो गया, घुस गया। इट वॉज टू हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। ही वॉन्टेड टू कम आउट फ्रॉम द कैटल बट ही फाउंड दैट इट वॉज कोल्ड आउटसाइड। वो बाहर आना चाहता था, लेकिन उसे बाहर आता था तो ठंड लगती थी। ही सेट डाउन अगेन, इसलिए वो वापस उसके अंदर चला जाता था। ही जम्प्ड अप एंड डाउन इन द कैटल, वो कैटल के अंदर ही बाहर आता रहा, फिर अंदर जाता रहा, कूदता रहा ऊपर नीचे। देन ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट, ही वॉज हाफ बर्न्ड, और उसके बाद जब नानी आई तो उन्होंने उसको बाहर निकाला खींचकर, और वो लगभग आधा जल चुका था पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो इस तरह का एनिमल नहीं था जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने साथ रख सकें? एंड द आंसर इज़ ऑथर्स ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ऑथर के ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था। ही वॉन्टेड टू कीप हिम एज अ पेट, वो अब उस टोटो को अपने यहाँ एक पालतू जानवर बनाकर रखना चाहते थे। ही पुट हिम इन हिज प्राइवेट ज़ू, उन्होंने उसको अपने प्राइवेट ज़ू में रखा जहाँ और जानवर भी थे। बट ही नेवर बिकेम फ्रेंड विद अदर एनिमल्स, लेकिन टोटो की दोस्ती बाकी जानवरों के साथ कभी नहीं हो पाई। वो उनके साथ शरारतें करता था, तंग करता था। ही वॉज़ वेरी नॉटी, बहुत ज़्यादा शरारती था। ही केप्ट ऑन टीयरिंग एंड ब्रेकिंग थिंग्स इन द हाउस,
बहुत ज़्यादा शरारती था और वो चीज़ों को फाड़ता रहता था, चीज़ों को तोड़ता रहता था घर के अंदर। एंड ऑथर वॉज नॉट रिच मैन, सो ही सेज दिस। और इन लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि इसको ज़्यादा दिन तक हम अपने साथ नहीं रख सकते। नाउ लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स, डिस्क्राइब। ग्रैंडफादर को जानवर बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये हमें बताना है कैसे। Narrator's grandfather had a great liking for animals. He had a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, a goat, but no monkey. ग्रैंडफादर जो थे नैरेटर के, वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनके पास एक टॉर्टॉइस था, रैबिट्स का एक पेयर था, एक टेम स्क्विरल थी, एक बकरी थी, लेकिन उनके पास कोई भी मंकी नहीं था। As Toto came, his mini zoo was transformed into a real zoo. जैसे ही टोटो आया, उनकी जो मिनी जू थी वो एक रियल जू में बदल गई, मीन्स उनकी जू कंप्लीट हो गई, उसमें बंदर की कमी थी वो भी आ गया। He had a variety of pet animals in that zoo. उनके पास पूरी एक वैरायटी हो गई थी पेट एनिमल्स की। He frequently bought many varieties of animals to keep them in his zoo. और वो बार बार नए नए जानवरों को लाते रहते थे अपनी जू में रखने के लिए। ड्यू टू दिस ही इवन फेस द एंगर ऑफ हिज वाइफ मैनी टाइम्स। और अपनी इस आदत की वजह से वो अपनी वाइफ का गुस्सा भी झेलते थे, वो नाराज़ हो जाती थी इनसे। व्हेन ही बॉट टोटो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ टोटोज क्लेवरनेस। और जब उन्होंने टोटो को ख़रीदा था तो वो टोटो की क्लेवरनेस से, उसकी होशियारी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स। सेकेंड क्वेश्चन, टोटो वॉज नॉट गुड इनफ टू बी केप्ट एट होम। डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? वाई नॉट? टोटो को घर पे रखने के लिए, घर पे रखा जाए, वो इतना अच्छा नहीं था, उसको घर पे नहीं रखा जा सकता था। क्या आप इस स्टेटमेंट को एग्री करते हैं? नहीं, क्यों या क्यों नहीं? यस, टोटो वॉज नॉट गुड इनफ टू बी केप्ट एट होम। हमें लगता है कि टोटो को घर पे नहीं रखना चाहिए था। ही वॉज अप टू सम काइंड ऑफ मिसचीफ ऑल द टाइम। वो हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। ही टोर द वॉल पेपर्स ऑफ द रूम एंड ऑल्सो टोर द ऑथर्स स्कूल ब्लेजर। उसने कमरे की दीवारों पर लगे हुए वॉलपेपर्स फाड़ दिए थे और ऑथर का स्कूल का ब्लेजर भी फाड़ दिया था। ही ट्रबल्ड बाय नियरली बॉइलिंग हिमसेल्फ इन अ कैटल। और उसने अपने आप को कैटल के अंदर लगभग उबाल लिया था और इससे उसने सबको परेशान किया और ख़ुद भी परेशान हुआ। ही मेड होल्स इन ड्रेसेस एंड कर्टन्स। वो इनकी आंटियों की ड्रेसेस को फाड़ देता था, कर्टन्स को फाड़ देता था। एंड ही इवन स्केयर्ड द टिकट चेकर ऑल्सो। और जब ये सहारनपुर पहुँचे थे तो उसने टिकट चेकर को भी डरा दिया था। ही ब्रोक डिशेज इन द हाउस। और वो घर के अंदर बर्तन तोड़ता था। इन दिस वे इट वॉज नॉट ईजी टू कीप हिम एट होम। इस तरीके से हमें पता लगता है कि उसको घर पे रखना एक आसान काम नहीं था। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. Till then, goodbye and take care.